दोस्तों नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, आप इनको देखिए। आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। आप पूरे क्वेश्चन को देखिए। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म पर है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, अगर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था, किसने कहा था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है तिलक, इसके बाद अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इन तीनों में किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था, किसने कहा? तो ध्यान रखेंगे ये बातें उस समय की है जब बंगाल विभाजन का निर्णय आया था। यानी कहने का मतलब है 19 जुलाई 1905 की बात है ये, ठीक है। तो उस समय अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो हमारी सांस भी लगता रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें एक वर्ड इसमें यूज किया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन का जीवन श्वास है, ठीक है। तो किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला इसी संबंधित क्वेश्चन है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला, ठीक, कब से कब तक? 1893 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? यानी एक सीरीज है जिसका नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये कब की घटना है? 1893-94 की बातें हैं, उस समय की बातें हैं। तो कहना के मतलब सर्वहारा वर्ग यानी जो सब मजदूर वर्ग की बात किया जा रहा है, ठीक है, उससे उसका संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किया गया था। तो इस आलोचना जो किया गया था, तो ये लेख किसने लिखा था, ठीक है, इस लेख को किसने लिखा था? तो जिसने लिखा था उनका नाम है अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष ने इस लेख को लिखा था, याद रखेंगे, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नागाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड है आपके पास सरोजिनी नायडू और चौथा डी में है आपका एनी बेसेंट, ठीक है। तो एक बात कहा गया कि मैं तो एक भारतीय नागाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, ठीक है। तो ये बातें कहे थे एनी बेसेंट ने कही थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? किसने कहा था ये, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, विनय दामोदर सावरकर और आपका ई ऑप्शन में दे रखा हुआ है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बीपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ याद रखेंगे 67th बीपीएससी पीरी में जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये लुई फिशर, ठीक है, लुई फिशर एक पत्रकार थे, उन्होंने गांधी से इंटरव्यू लिया गया था। तो लुई फिशर जब गांधी से इंटरव्यू ले रहे थे उस समय ये बातें महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहे। तो इस प्रकार आपका आंसर ई होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ई होगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इनमें से किसने भारत में दौरा किया और सामाजिक उत्थान का काम किया? तो याद रखेंगे ये आपका गांधी और तिलक हैं। खैर तिलक आगे निकलेंगे गांधी से, आप कह सकते हैं गांधी के अग्रगामी थे तिलक। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो नेता सामाजिक उत्थान का कार्य किए थे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वे प्रारंभ में और नहीं होगा, यहाँ पर असहयोग होगा। ठीक है, वो प्रारंभ में वे असहयोग, ठीक है, असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। ठीक है, बढ़िया बात है, के पक्ष में हो गए। सेकंड बात कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। ठीक है, शामिल थे, तो इसमें कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो प्रारंभ में आप कह सकते लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में कारणवश कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय की नीति जो था, इससे लाला लाजपत राय असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी के मान मनोबल के बाद उनके पक्ष में हो गए। ठीक है, हो गए। बाद में जब चोरा चोरी कांड होता है, फिर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो स्वराज पार्टी का जब गठन होता है उस समय लाला लाजपत राय भी उस पार्टी में शामिल थे। इस प्रकार याद रखेंगे ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा कि हमारे लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी मावलंकर हैं। ठीक है, या थे, तो इसने अपना विंग यानी जो इनका औपचारिक विंग होता है उनको त्याग कर इसने गांधी जी का टोपी पहनकर अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। एक नंबर विकल्प दे रहा है, एक कह रहा है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। ठीक है, और दो कह रहा है कि पीसी घोष तथा टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। अब ऑप्शन आपके पास है ए में कि एक सही है लेकिन दो गलत है, बी में कह रहा है कि एक गलत है लेकिन दो सही है, सी में कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, और डी में कह रहा है कि एक और दो दोनों गलत है। इनको पहले समझिएगा। ठीक है, 1951 में जीबी मावलंकर द्वारा जेबी कृपलानी द्वारा किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठन किया। तो इस प्रकार 1951 की बात है, वहाँ का 1952, तो इसी प्रकार ए तो गया। ठीक है, ए तो सही नहीं है। ठीक है, जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का समर्थन किया या गठन किया। पीसी घोष तथा टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये बात सच है। आगे चलकर 1952 में क्या होगा, ध्यान रखेंगे 1952 में क्या होगा कि सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर पार्टी का विलय हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक गलत है, दो सही है, इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई? ठीक है, किस डेट को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई? तो मृत्यु से पहले आपको ये जानना है कि जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था एमपी में, एमपी के महू में जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हो जाता है वो मृत्यु होता है 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, तो इससे मरने के बाद इसे भारत रत्न भी दिया गया। तो भारत रत्न कब दिया गया है? 1991 में मरणोपरांत। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो किसे गुरुदेव के नाम से जानते थे, ये वाली बात है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाने जाते थे। ठीक है, इनका जन्म याद रखेंगे 7 मई 1861 को हुई थी। पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम सरदा सिंह। ठीक है, और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात है। ठीक है, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से ये अभी विश्वविख्यात है। आगे 1913 ईस्वी में गीतांजलि नामक एक साहित्य के और गोरा नामक भी साहित्य लिखे थे, उनसे एक साहित्य नोबेल पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसी में एक दो बातें और हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो इनका उपनाम राजा जी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म तो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, अब मृत्यु भी जान लीजिए, ये मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ठीक है, किसने महान प्रहरी के रूप में कहा था। तो याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट वॉल के रूप में आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसने कहा था ध्यान रखिएगा, वो है महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा एक कथन असत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ ऑप्शन ए, इन्होंने प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति का गौरवगान किया। ठीक है, उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। ठीक है, उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है। ठीक है, और चौथा कर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। ठीक है, याद रखेंगे जो असत्य है, ठीक है, असत्य है वो आपको डी है। ठीक है, डी है, क्योंकि याद इस बात का रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुई थी, तो आर्थिक पक्ष जो था उनका इसने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो जो वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में कपड़ा जला रहे थे, कपड़े की होली चल रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे कि ये पूर्णतः निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों। ठीक है, किसने कहा था। तो क्रांतिकारी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्रांतिकारी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था। तो जिसने कहा था उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उस समय गांधी जी ने कहा, एक नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, उसी समय की बातें हैं, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे इस प्रकार है, एम ए जिन्ना, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, सुभाष चंद्र बोस और
क्लीमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका जो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि एटली फिर से नहीं, इनका आप विंस्टन चर्चिल याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल आपका डी ऑप्शन में होना चाहिए। लेकिन इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसने कहा था, इसने एक बात कहे थे कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे अपने पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था, कहा था भी कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसा असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी नेतृत्व में नहीं होगी, ठीक है, इसने कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। किसको देते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इस एक बात ध्यान रखेंगे, ये वक्तव्य दिए थे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, कि राजा जनता के लिए बने हैं परंतु जनता राजा के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये वक्तव्य दिए थे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता है, कौन है? तो याद रखेंगे, इसका नाम याद रखिएगा, वेडेन पावेल, ठीक है, वेडेन पावेल याद रखिएगा, इस आंदोलन का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है? पहला है रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ठीक है, ये तो सही बातें हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी सही है, ठीक है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है, ये भी सही है, ठीक है। और डी में कहता है 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था, नहीं किया था, ठीक है, बल्कि उनका समर्थन किया था, यानी असत्य जो है वो आपका डी है। मैं रॉलेट एक्ट के बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के बारे में पिछला कई वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको जानना है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सारे जानकारी मिल जाएगा। टॉपिक वाइज MCQ है, आप आराम से वीडियो लिस्ट में जाएंगे और देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन इस प्रकार है, वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा अध्यक्षता की, नहीं की, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्हें संयुक्त प्रांत के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी नहीं बनाया था, ठीक है। आपको याद दिला दें, 1947 में कांग्रेस दल का अध्यक्ष जो थे उनका नाम है JB कृपलानी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और ये जो 3 नंबर वाली बातें हैं, ये ऐसा बातें नहीं है। इस प्रकार आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था ये बातें? तो याद रखेंगे, ये बातें कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया, ठीक है, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया, किसे कहा गया, ठीक है। तो जिसे कहा गया उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक
जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार है। ठीक है, तो जीवनीकार कौन है, इसकी जीवनी किसने लिखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी जीवनी लिखने वाले फ्रैंक मोरेस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी जो लिखे हैं उनका नाम है फ्रैंक मोरेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था, तो साराभाई आंदोलन जो है 1922 में जो नेतृत्व किए थे उनका नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जिस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया उनका नाम है अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। वर्ष 1946 में ये बात किसने की। ठीक है, किसने की थी, तो जिसने की थी उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसके बारे में कटाक्ष था, मुस्लिम लीग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। ठीक है, किसने उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जिसने सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसने उत्तरदायी ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो जिसने किया था उनका नाम है आगा खां। ठीक है, आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किए थे और ये बैठक हुआ था नेहरू रिपोर्ट के लिए हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, तो जिसने किया था उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा, जो आगे चलकर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जिसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं वो है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने मिलकर 1885 में याद रखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। ठीक है, इस बात का ख्याल कीजिएगा, हजारीबाग जेल में भेजा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जगत नारायण लाल हजारीबाग जेल में रखा गया था। बाद में वहाँ से वो छूटने के बाद बांकीपुर ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली में राजेंद्र प्रसाद जी से मिले थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। तो आधिकारिक इतिहास रचयिता कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे आप कह सकते हैं। पेशे से चिकित्सक थे और आपको पता है ये 1939 में
कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन ये चुनाव हार गए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंबेडकर के बारे में कथन है, तो यहाँ पर पहले उनको देखिए, पढ़िए। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, सेकंड बात कर रहा है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और चौथा कह रहा है वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। एक बात ध्यान रखेंगे, सुरक्षा मंत्री भारत के ये नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। ठीक है, बलदेव सिंह थे, बाकी तीनों सही है। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ठीक है, तो जो गांधी जी जिसके पक्षधर नहीं थे वो है भारी उद्योगीकरण। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने पूरे देश में भारी उद्योग को लगाए थे, जो कि गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये अधिवेशन है कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी ने कहे थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ियों को सम्मिलित कीजिए या सुमिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गांधी को यरबदा जेल में लाया गया। कब लाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ठीक है, गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे। कब किए थे? याद कीजिएगा, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में पहली बार गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे। ठीक है, इसके बाद कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। कब दिखाए गए थे? दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन समझौता 1931 की बात है। और लास्ट में बचता है उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध कहा गया था? तो याद रखेंगे 1939 के कांग्रेस संकट के विरुद्ध। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 जहाँ भी होगा यानी आपका आंसर ये आपका ए सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के बाद और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है। किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इस प्रकार ये 40 क्वेश्चन है, आप इनको देखिए। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया था और इनको अगर आप देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी होगा और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए और जय हिंद जय भारत।